जब एक नेक इंसान जमीन में पानी ढूंढते ढूंढते पाताल की दुनिया में जा गिरा, तो उसका सामना उस मखलूक से हुआ जिसे दुनिया भूल चुकी थी। वो जंजीरों में जकड़ा था, मगर उसके पास पूरी सल्तनत से ज्यादा दौलत थी। उसने इब्राहिम के सामने एक सौदा रखा, जमीन के मीठे फल के बदले जमीन के नमकीन आंसू। ये कहानी आपको सिखाएगी कि रहम का एक छोटा सा अमल कैसे गैब से खजानों के दरवाजे खोल सकता है। आइए जानते हैं उस रात कुएं की गहराई में क्या राज खुला था। कहते हैं कि वादी अल अच्छा, जिसे दुनिया प्यास की घाटी के नाम से जानती थी, वहां सूरज जिंदगी देने नहीं बल्कि उसे छीनने के लिए निकलता था। पिछले 3 सालों से आसमान ने जैसे इस जमीन से अपना मुंह मोड़ लिया था। न बादल आते थे और न ही बारिश की कोई उम्मीद नजर आती थी। हर तरफ सिर्फ उड़ती हुई गर्म रेत, सूखी फटी हुई जमीन और जानवरों के सफेद होते कंकाल बिखरे पड़े थे जो मौत की गवाही दे रहे थे। इस वीराने में इब्राहिम नाम का एक मेहनतकश रहता था, जिसका पेशा कुएं खोदना और सूखी जमीन के सीने से पानी तलाश करना था। उसके हाथ लोहे की कुदाल चलाते चलाते पत्थर जैसे सख्त हो गए थे और हथेलियों के छाले अब फटकर नासूर बन चुके थे, जिनसे अक्सर खून रिसता था। इब्राहिम के घर में 7 मासूम बेटियां थीं, जिनके चेहरे भूख और प्यास की वजह से मुरझाए हुए फूलों की तरह पीले पड़ चुके थे। घर के अंदर अनाज का एक दाना भी बाकी नहीं था और पानी के मटके इतने सूखे थे कि उनमें अब मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। उसकी नेक बीवी फातिमा, जो सब्र और शुक्र की एक जीती जागती मूरत थी, अपनी फटी हुई चादर से बच्चों को ढांप कर उन्हें झूठी तसल्ली देती थी। लेकिन उस रोज जब सबसे छोटी बेटी ने प्यास से तड़प कर पानी मांगा और घर में देने को सिर्फ आंसू बचे थे, तो इब्राहिम का सब्र टूट गया। उसे महसूस हुआ कि गरीबी अब सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए एक धीमी और दर्दनाक मौत बनती जा रही है। वो भारी कदमों से उठा, अपनी पुरानी जंग लगी कुदाल कंधे पर रखी और घर से निकल पड़ा, क्योंकि वो अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता था। बाहर लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे जैसे जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए हों। हवा में सांस लेना भी आग निकलने जैसा महसूस हो रहा था। गांव के लोग सायों में छुपे बैठे थे, लेकिन इब्राहिम उस चट्टानी पठार की तरफ चल पड़ा जहां जमीन लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। लोगों ने उसे जाते देखा तो मजाक उड़ाया कि यह पागल बूढ़ा उस पत्थर से पानी निकालने चला है जहां सदियों से किसी को नमी नहीं मिली। लेकिन इब्राहिम ने किसी की नहीं सुनी। वो जानता था कि जमीन के नीचे के सोते सूख चुके हैं, मगर आसमानी खजाने कभी खाली नहीं होते। उसने तपती हुई चट्टान पर पहला वार किया तो चिंगारियां निकली और उसके कमजोर जिस्म में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। धूप उसकी खाल को जला रही थी और पसीना उसकी आंखों में नमक की तरह चुभ रहा था, मगर उसकी जबान पर सिर्फ अपने रब का नाम था। वो खुदाई करते हुए आसमान की तरफ देखता और रोते हुए फरियाद करता, या अल्लाह, मैं तुझसे बादशाहत या सोना चांदी नहीं मांगता। मेरे मालिक, मेरी 7 बेटियों की प्यास बुझाने के लिए मुझे बस पानी की एक धार दे दे। बेशक तू ही बंजर को आबाद करने वाला है। उसका गला सूखकर कांटा हो गया था, होठ पपड़ी बनकर फट रहे थे, लेकिन उसका तवक्कुल उस पहाड़ से ज्यादा मजबूत था जिसे वो काट रहा था। हर कुदाल के साथ वो अपनी उम्मीद और अपनी जान को उस गड्ढे में उतार रहा था, ये जानते हुए भी कि शायद आज उसकी कब्र यही बन जाए। ये कहानी सिर्फ प्यास की नहीं है, ये उस भरोसे की है जो इंसान को तब भी खड़ा रखता है जब पूरी दुनिया उसे गिरने का इंतजार कर रही होती है। इब्राहिम नहीं जानता था कि जिस मिट्टी को वो अपनी आंसुओं और पसीने से सींच रहा है, वहां खुदा ने उसके लिए क्या छिपा रखा है। सूरज ढलने को था, साए लंबे हो रहे थे और इब्राहिम अपनी थकी हुई सांसों के साथ उस खामोश और बेरहम जमीन से जंग लड़ रहा था। दिन भर की जानलेवा मेहनत के बाद जब इब्राहिम खाली हाथ और सूखे गले के साथ घर की तरफ लौटा, तो उसके कदम मन भर भारी थे। उसके बदन का हर जोड़ दर्द से चीख रहा था, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ उस शर्मिंदगी की थी कि वो अपनी बच्चियों को क्या जवाब देगा।
रास्ते में अनाज के व्यापारी यूनुस की पुरानी दुकान पड़ी, जहां अब बोरियां खाली थीं और ग्राहकों की भीड़ भी खत्म हो चुकी थी। यूनुस खुद मंदी की मार झेल रहा था। उसकी दुकान में बस धूल और कुछ मुट्ठी भर अनाज ही बाकी रह गया था, जो उसकी अपनी जरूरत थी। मगर जैसे ही यूनुस की नजर इब्राहिम के झुके हुए कंधों और धूल से अटे चेहरे पर पड़ी, उसने अपने दोस्त की खामोश चीख सुन ली। उसने आवाज दी, ए इब्राहिम, जरा रुकना भाई। इब्राहिम ने अपनी फटी हुई जेबें छुपाने की कोशिश की और नजरें नीची कर ली। इब्राहिम नहीं चाहता था कि कोई उसकी गरीबी पर तरस खाए। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा ताकि अपनी लाचारी को छुपा सके। लेकिन यूनुस दौड़कर बाहर आया और इब्राहिम का खुरदरा हाथ अपने हाथों में लेकर उसे जबरदस्ती दुकान के अंदर खींच लाया। यूनुस ने अपनी दुकान के कोने से खजूरों की एक छोटी थैली और जौ के आटे का आखिरी बचा हुआ हिस्सा निकालकर सामने रख दिया। खजूरों की मीठी महक ने इब्राहिम के सब्र को हिला दिया, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं यूनुस, मैं ये कर्ज नहीं ले सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि शायद मैं जीते जी कभी तुम्हारा ये पैसा ना चुका सकूं। मुझे और शर्मिंदा मत करो मेरे भाई। यूनुस ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और यकीन चमक रहा था, जो अकाल की गर्मी पर भारी था। उसने मुस्कुराकर कहा, पगले, हम आपस में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ सौदा करते हैं, और उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। ये ले जा, जब तेरा रब तुझे रिस्क के दरवाजे खोले तो लौटा देना, और अगर ना खोले तो समझना कि मेरा सदका कबूल हो गया। इब्राहिम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि इस चलती हुई घाटी में इंसानियत की ठंडक अभी भी जिंदा है। उस दिन इब्राहिम ने जाना कि असली रईस वो नहीं जिसके संदूक भरे हों, बल्कि वो है जो अपनी तंगी में भी दूसरे को देने का हौसला रखे। उसने वो थैली अपने सीने से लगा ली और दुआ दी कि या अल्लाह, इस भाईचारे की लाज रखना, और घर की तरफ दौड़ पड़ा। अगली सुबह यूनुस की दरियादिली से मिली हिम्मत ने इब्राहिम के इरादों को लोहे जैसा मजबूत कर दिया था। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह अपनी कुदाल लेकर उस काली चट्टान की ओर चल पड़ा, जिसके साए में जाने से बड़े बड़े सूरमा भी कांपते थे और पनाह मांगते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस चट्टान के नीचे जिन्नात का बसेरा है, और वहां इंसान का जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन इब्राहिम के कानों में अपने बच्चों की प्यास की चीखें गूंज रही थी, जो उसे हर डर से बेपरवाह बना रही थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस मनहूस जमीन पर पहला वार किया, जहां की मिट्टी सदियों से खामोश और काली पड़ी थी। अभी उसने कुछ ही हाथ गहरा खोदा था कि अचानक जमीन के अंदर से एक डरावनी करकड़ाहट सुनाई दी, जैसे पहाड़ करा रहा। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वो एक अंधेरे कुएं में किसी पत्थर की तरह गिरने लगा। धूल, अंधेरा और गिरते हुए पत्थरों की चोटों के बीच उसे लगा कि अब उसकी रूह जिस्म से जुदा होने वाली है। जब उसे होश आया तो उसे अपने चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और नमी महसूस हुई, जो उस रेगिस्तान में नामुमकिन। उसने अपनी धुंधली आंखें खोली तो पाया कि वो पाताल की एक विशाल गुफा में है, जहां छत से चमकते हुए पत्थर तारों जैसे लग रहे थे। वहां एक तेज और साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसकी कलकल आवाज उस खामोश गुफा में किसी लोरी की तरह गूंज रही थी। इब्राहिम हैरान था कि ऊपर दुनिया प्यास से मर रही है और नीचे अल्लाह ने पानी का इतना बड़ा खजाना छुपा रखा है। तभी उसे नदी के किनारे एक बहुत भारी और अजीब सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जिससे गुफा का पानी कांपने लगा। उसने डरते हुए नजर उठाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक विशालकाय वजूद पत्थरों की जंजीरों में जकड़ा हुआ पड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसका कद ताड़ के पेड़ जितना लंबा और चेहरा ऐसा था जिसमें सदियों का जलाल और रौब दिखाई देता था। ये उस पातान नदी का मुहाफिज था, एक मोमिन जिन, जिसे किसी पुराने जमाने की कसम ने यहाँ कैद कर रखा था। एक भारी चट्टान जो शायद उस जलजले में गिरी थी, उसने उस जिन के विशाल हाथ को बुरी तरह कुचलकर दबा रखा था। इब्राहिम का दिल खौफ से बंद होने लगा। वो पीछे हटकर भागना चाहता था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा डरावना मंजर नहीं देखा था। तभी उस जिन ने अपनी गहरी और
गूंजती हुई आवाज में जो बादलों की गरज जैसी थी, अल्लाह की आयतें पढ़ना शुरू किया। इंसान, मुझसे डरो मत, मैं भी उसी एक रब का बंदा हूं जिसकी इबादत तुम जमीन के ऊपर करते हो और जिससे तुम रिस्क मांगते हो। देखो, मेरी ताकत मुझसे छिन चुकी है। इस पत्थर ने मुझे बेबस कर दिया है। क्या तुम अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करोगे? इब्राहिम के कदम रुक गए। उसने देखा कि वो ताकतवर मखलूक जो पल भर में उसे मसल सकती थी, आज उसकी मोहताज थी। उसके जहन में यूनुस के वो अल्फाज गूंज उठे, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के साथ सौदा करते हैं, नेकी कभी जाया नहीं जाती। इब्राहिम ने अपने डर को निगला और सोचा कि अगर अल्लाह ने इसे मेरी दया का मोहताज बनाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं पीछे ना हटूं। वो कांपते कदमों से उस विशाल जिन के करीब गया, जहां हवा में कस्तूरी और गीली मिट्टी की एक अजीब सी मिली जुली महक थी, जिनकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थी। इब्राहिम ने अपनी कुदाल उठाई और उस भारी चट्टान के नीचे फंसा दी। उसने अपनी नसों का पूरा जोर लगा दिया। या अल्लाह मदद की पुकार के साथ उसने उस चट्टान को हिलाने की कोशिश की। उसके हाथों से खून रिसने लगा। पसीने से वो नहा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो एक मखलूक की तकलीफ दूर कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद चट्टान अपनी जगह से हिल गई और जिन्न ने एक जोरदार झटका देकर अपना हाथ आजाद करवा लिया। जंजीरों के खनक से पूरी गुफा गूंज उठी और वो विशाल जिन्न इब्राहिम के सामने अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो गया। इब्राहिम घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि शायद आजाद होने के बाद ये जिन्न अपनी फितरत के मुताबिक उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जिन्न ने अपना बड़ा सा हाथ इब्राहिम के सर पर रखा और उस स्पर्श में आग नहीं बल्कि एक रूहानी ठंडक और दुआ थी। ए इंसान, तूने उस वक्त रहम दिखाया जब तू भाग सकता था। तूने साबित कर दिया कि तेरा दिल सोने से ज्यादा कीमती। मैं इस नदी का पानी ऊपर तो नहीं भेज सकता क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मैं तुझे वो दे सकता हूं जो जमीन उगलती है। इब्राहिम अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर जिंदगी का सौदा कर लिया। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था और इब्राहिम समझ गया कि यह हादसा इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके सब्र का इनाम था। पाताल की उस खामोश गुफा में नदी के रक्षक ने अपनी गहरी आंखों से इब्राहिम को देखा और एक आह भरी जो बादलों की गरज जैसी थी। उसने कहा, ए नेक इंसान, पानी का ये खजाना अल्लाह ने अभी तुम्हारी कौम के नसीब में नहीं लिखा है। मैं उसके हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन हम जिन्नात जो सदियों से इस अंधेरे में कैद है, हमारी रूहें जमीन के उन मीठे और रसीले फलों की खुशबू को तरस गई हैं। अगर तुम मुझे अल्लाह की बनाई हुई नेमतें, ताज़ा अनार, मीठे अंजीर और अंगूर ला दोगे तो मैं तुम्हारी झोली जमीन के आंसुओं से भर दूंगा। इब्राहिम हैरान था कि जो फल उसके लिए मामूली थे वो इस पाताल की मखलूक के लिए दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी कीमती थे। उसने कांपती आवाज में वादा किया और फिर रस्सियों और पत्थरों के सहारे बड़ी मुश्किल से उस गहरे और अंधेरे कुएं से बाहर निकला। बाहर की दुनिया में वही जानलेवा धूप और लू थी। इब्राहिम सीधा दौड़ता हुआ बाजार में यूनुस की उस वीरान दुकान पर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने यूनुस से कहा, मेरे भाई, मुझ पर एक बार और भरोसा करो, मुझे फलों की एक टोकरी उधार चाहिए। यूनुस ने इब्राहिम के धूल से अटे चेहरे और फटी हुई हालत को देखा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि तुम्हें यह सब क्यों चाहिए। यूनुस ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार के एक सौदागर से सबसे बेहतरीन अनार और अंजीर खरीदे और इब्राहिम के हवाले कर दी। ये एक अंधे भरोसे की इंतहा थी। एक कंगाल दूसरे कंगाल को कर्ज दे रहा था, सिर्फ भाईचारे और अल्लाह की रजा की खातिर। इब्राहिम फलों की वो टोकरी लेकर वापस उस काली चट्टान के पास आया और उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे अंधेरे कुएं में उतार दिया। जैसे ही फलों की भीनी भीनी खुशबू पाताल की हवा में घुली, वहां एक अजीब सी हलचल हुई और पानी में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही पलों बाद नीचे से एक रस्सी हिलने का इशारा हुआ। इब्राहिम ने जब उसे ऊपर खींचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोकरी में फल नहीं थे, बल्कि उसमें कच्चे
और बिना तराशे हुए बेश कीमती पत्थर भरे थे, लाल याकूत और हरे पन्ने जमुर्रत। वे पत्थर सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्होंने आसमान के सारे सितारों की चमक अपने अंदर सोख ली हो। इब्राहिम ने एक पत्थर को हाथ में उठाया। वो ठंडा था, मगर उससे निकलने वाली रूहानी चमक इब्राहिम के चेहरे को रोशन कर रही थी। ये जमीन के आंसू थे जिन्हें नदी का पानी सदियों से धो रहा था और जिनकी कीमत दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं लगाई जा सकती थी। उस पल इब्राहिम का दिल खुशी से नहीं बल्कि एक अजीब से अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि यह दौलत एक भारी बोझ है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, या अल्लाह, गरीबी एक इम्तिहान था, लेकिन यह बेशुमार दौलत उससे भी बड़ा और खतरनाक इम्तिहान है। वो समझ गया कि अब उसे अपनी नीयत और ईमान की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि सोना इंसान की रूह को जंग लगा सकता है। उसने उन कीमती पत्थरों को अपने पुराने और फटे हुए कपड़े में छुपा लिया और दबे पांव अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है, लेकिन क्या वो इस चमक दमक में अपना असली रास्ता याद रख पाए? हवा अब भी गर्म थी, लेकिन इब्राहिम की जेब में जो ठंडक थी वो या तो उसकी प्यास बुझा सकती थी या उसे जलाकर राख कर सकती थी। इब्राहिम ने अपनी अक्ल से काम लिया और उन अनमोल पत्थरों को अपने ही शहर में बेचने की गलती नहीं की, बल्कि दूर के शहरों का सफर किया। वहां उसने उन जमीन के आंसुओं का सौदा किया और बदले में सोने के सिक्कों से भरी थैलियां लेकर अपनी पहचान छुपाते हुए वापस लौटा। वापस आते ही वो अपने घर नहीं बल्कि सीधा बाजार की उस वीरान दुकान पर गया जहां यूनुस अभी भी मंदी की मार झेल रहा था। इब्राहिम ने अपनी कमर से बंधी भारी थैली खोली और सोने के दिनारों का एक ढेर यूनुस की पुरानी और टूटी हुई मेज पर लगा दिया। सोने की उस तेज चमक ने दुकान के अंधेरे को चीर दिया और सिक्कों की खनक ने यूनुस को हक्का बक्का कर दिया। यूनुस की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा, इब्राहिम, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें बस मुट्ठी भर खजूर और थोड़ा आटा दिया था। इब्राहिम ने यूनुस के हाथ को थाम लिया और कहा, मेरे भाई, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारा वो थोड़ा सा ही मेरे लिए पूरी दुनिया था। यह दौलत मेरी अकेले की नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जिसमें तुम्हारा आधा हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारी नीयत ने ही मुझे रास्ता दिखाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी कमाई को तराजू में आधा आधा बांट दिया। दोस्ती और वफा की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और थी। अब दोनों परिवारों के दिन बदल गए। फातिमा और यूनुस की बीवी के चेहरों पर रौनक लौट आई और बच्चों को पेट भर खाना मिलने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी दौलत का तमाशा नहीं बनाया, बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से वादी अल अच्छा के गरीबों के घरों में अनाज पहुंचाने लगे। वे नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, लेकिन खुशबू और धुआं कभी छुपते नहीं और बाजार में एक गरीब के अमीर होने की चर्चा फैलने लगी। ये खबर हवाओं पर सवार होकर महल की ऊंची और मजबूत दीवारों को फांदती हुई शाही खजाने के निगरां कासिम के कानों तक पहुंच गई। कासिम, जो शहर का मुख्य खजांची था, एक बेहद मक्कार और जालिम इंसान था जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सालों से सुल्तान के भरोसे का खून कर रहा था। वो असली जवाहरात चुराकर अपनी तिजोरियां भरता और उनकी जगह रंगे हुए कांच के टुकड़े रख देता। अब सुल्तान के शाही मुआयने का वक्त करीब आ रहा था और कासिम की गर्दन पर तलवार लटक रही थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। उसे एक ऐसे बकरे की तलाश थी जिसके सर पर वो अपने गुनाहों का ठीकरा फोड़ सके और खुद को पाक साफ साबित कर सके। तभी बाजार के एक मुखबिर ने कासिम को इब्राहिम के पास मौजूद उस नायाब पन्ने के बारे में बताया जिसकी चमक सूरज को भी मात देती थी। कासिम ने जब छुपकर उस पत्थर को देखा तो वो समझ गया कि ऐसा खालिस और बेदाग पत्थर तो सुल्तान के खजाने में भी कभी नहीं था। उसकी शैतानी अक्ल ने फौरन एक खौफनाक साजिश रची। वो इब्राहिम को ही उस चोरी का इल्जाम देकर फंसाएगा जो उसने खुद की थी। उसने सोचा, मैं सुल्तान से कहूंगा कि इस मामूली कुएं खोदने वाले ने शाही खजाने में सेंध लगाकर हमारे कीमती पत्थर चुराए हैं। इस तरह ये बेवकूफ मारा जाएगा, इसकी सारी दौलत मेरे पास आ जाएगी
और सुल्तान की नजरों में मेरा गुनाह भी इसी के सर मढ़ दिया जाएगा। कासिम ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपने सिपाहियों को तैयार किया। उसे नहीं पता था कि वो एक मजलूम पर हाथ डालकर अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है। उधर इब्राहिम और यूनुस अपने घरों में सुकून से बैठे थे, इस बात से बेखबर कि महल के सायों में उनकी बर्बादी और मौत का फरमान लिखा जा चुका है। लालच और साजिश का जाल अब उस ईमान वाले के इर्द गिर्द कसा जा रहा था और आने वाला तूफान उनकी दोस्ती और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। आधी रात के सन्नाटे को शाही सिपाहियों के भारी जूतों की दमक और दरवाजों के टूटने की आवाज ने चकनाचूर कर दिया। इब्राहिम और उसका परिवार गहरी नींद में थे जब मशालों की लाल रोशनी और नंगी तलवारों ने उनके घर को घेर लिया। फातिमा की चीख पुकार और सातों बच्चियों के रोने की आवाजों के बीच सिपाहियों ने घर का कोना कोना छान मारा। आखिरकार उन्हें अनाज के मटकों के पीछे छुपाई हुई वो पोटली मिल गई जिसमें इब्राहिम ने हरे पन्ने और लाल याकूत छुपा रखे थे। सिपाहियों ने इब्राहिम को बेरहमी से घसीटा और जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के दरबार में किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वहां कासिम पहले से मौजूद था। उसने उन पत्थरों को सुल्तान के कदमों में फेंकते हुए अपनी झूठी कहानी और मकारी का जाल बुना। जहांपना, देखिए इस नमक हराम को। जब अवाम भूख से मर रही है, ये कुएं खोदने वाला आपके शाही खजाने को लूट रहा था। कासिम ने चिल्लाकर कहा, ये वही पत्थर हैं जो आपके गुप्त तहखाने से गायब हुए थे। ये चोर हमारी बदहाली का जिम्मेदार है। सुल्तान, जो अपनी रियाया की भूख से पहले ही परेशान था, यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने इब्राहिम की एक ना सुनी और फरमान सुनाया, इस गद्दार का सर कल सबके सामने काट दिया जाए ताकि कोई और चोरी की जुर्रत ना करे। बाजार में जब इब्राहिम को रस्सियों से बांध कर ले जाया जा रहा था तो यूनुस भीड़ को चीरता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने सिपाहियों के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कसम खाई कि उसका दोस्त चोर नहीं है, ये पत्थर उसे अल्लाह ने दिए हैं। मगर शाही सिपाहियों ने यूनुस को लाठियों से इतना पीटा कि वो खून में लथपथ होकर सड़क की धूल में गिर पड़ा। इब्राहिम ने अपने दोस्त को अपनी खातिर पिटते देखा तो उसकी रूह कांप गई, मगर वो बेबस था और उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। जेल की वो कोठरी इतनी अंधेरी और बदबूदार थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल था। जमीन पर कीचड़ और दीवारों पर सीलन थी। मौत अब इब्राहिम के सर पर खड़ी थी और शैतान ने उसके कानों में अपनी जहरीली बातें और वसवसे डालना शुरू कर दिए। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं सुल्तान को उस पाताल के जिन का पता बता दूं तो शायद मेरी जान बच जाए, या अगर मैं कह दूं कि यह सब यूनुस की साजिश थी तो मैं अपने बच्चों के पास वापस लौट सकता हूं। झूठ ही तो बोलना है। उस अंधेरी रात में इब्राहिम का नफ्स उसे कमजोर कर रहा था, क्योंकि जिंदगी की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। लेकिन तभी उसे अपनी बेटियों के मासूम चेहरे और यूनुस का बहता हुआ खून याद आया, जिसने दोस्ती का हक अदा किया था। इब्राहिम ने जोर से अपना सर झटका और कहा, नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह हक के साथ है। उसने ठंडी जमीन पर अपना माथा टेक दिया और सजदे में गिरकर रोने लगा। या रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं। अगर मेरी मौत में ही तेरी रजा है तो मुझे कबूल है, मगर मुझे झूठा और गद्दार बनकर तेरे पास आने से बचा ले। बाहर जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहा था और अंदर इब्राहिम अपने सब्र की ढाल से अपनी रूह की हिफाजत कर रहा था। उसने अपना सारा मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया, ये जानते हुए कि झूठ की रफ्तार तेज हो सकती है मगर मंजिल सिर्फ सच को मिलती है। सुबह की पहली किरण के साथ मौत का नगाड़ा बजा और इब्राहिम को जंजीरों में जकड़कर शहर के बड़े मैदान में लाया गया। वहां हजारों की भीड़ जमा थी, जिनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी, क्योंकि वे इब्राहिम को अपनी रोटी चुराने वाला चोर समझ रहे थे। ऊंचे तख्त पर सुल्तान बैठे थे, जिनका चेहरा गम और गुस्से से लाल था, और उनके बगल में कासिम अपनी जीत की मुस्कान लिए खड़ा था। कासिम ने चिल्लाकर कहा, ऐ लोगों, देख लो इस गद्दार का अंजाम, जिसने तुम्हारी भूख का मजाक उड़ाया और खजाना लूटा। जल्लाद ने अपनी भारी तलवार उठाई। सूरज की रोशनी उस पर चमकी और इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद करके कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी सुल्तान ने हाथ उठाया और कहा,
रुको, हमारा दीन हमें बिना सफाई सुने सजा देने की इजाजत नहीं देता। इब्राहिम, क्या तुझे कुछ कहना है? इब्राहिम ने अपनी नजरें उठाई। उनमें मौत का डर नहीं, बल्कि सच्चाई की एक ऐसी चमक थी जो तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए सुल्तान, मैं कसम खाता हूं उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने चोरी नहीं की। ये पत्थर मुझे मेरे रब ने मेरे सब्र और रहम के बदले दिए हैं। ये शाही खजाने के पत्थर नहीं, बल्कि जमीन के आंसू हैं। कासिम जोर से हंसा और बोला, झूठा, ये कहानियां अपनी नानी को सुनाना। पत्थरों की कोई जुबान नहीं होती जो गवाही दे। इब्राहिम ने सुल्तान की आंखों में देखा और कहा, अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मेरे पत्थरों को अपने खजाने के पत्थरों के साथ रख कर देखें। सच और झूठ का फर्क दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि हराम की कमाई में वो नूर नहीं होता जो हलाल में होता है। सुल्तान ने हुक्म दिया और शाही खजाने से कुछ बड़े संदूक मंगवाए गए, जिन्हें कासिम ने अपनी निगरानी में रखवाया था। जब संदूक खोले गए और इब्राहिम के पत्थरों को उनके पास रखा गया, तो पूरा दरबार हैरत से सन्न रह गया और सांसें थम गई। कासिम के खजाने वाले पत्थर बेजान, धुंधले और कांच जैसे लग रहे थे, जबकि इब्राहिम के पत्थर अंदरूनी रोशनी से जगमगा रहे थे। महारानी, जो जौहरी की परख रखती थी, उठी और इब्राहिम के एक पन्ने जो हाथ में लिया और उसे सूंघा। उन्होंने कहा, मेरे बादशाह, इन पत्थरों में पाताल की गीली मिट्टी और कुदरती चश्मों की वो खुशबू है जो सदियों पुरानी लगती है। ये कोई इंसानी कारीगरी नहीं है, और हमारे खजाने के पत्थर तो इनके सामने रंगे हुए कांच के टुकड़ों जैसे लगते हैं। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसके पैर कांपने लगे। उसका झूठ अब नंगा हो रहा था। सुल्तान ने इब्राहिम की तरफ देखा और पूछा, सच बताओ इब्राहिम, तुम्हें ये नायाब चीजें कहां से मिली? ये दुनिया की नहीं लगती। इब्राहिम ने पूरी कहानी क्या सुनाई। वो काली चट्टान, वो गिरना, वो पाताल की नदी और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ नदी का रक्षक। सुल्तान ने कहा, ये कहानी तो अलिफ लैला जैसी लगती है। अगर ये सच है तो हमें उस जगह का सबूत चाहिए। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों का एक दस्ता उस काली चट्टान की तरफ भेजा, ताकि इब्राहिम की बात की तस्दीक हो सके। काफी देर बाद जब सिपाही लौटे तो उनके चेहरे पर खौफ और हैरत थी, और उनके कपड़ों से वही गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सिपाही सालार ने कहा, जहांपना, यह आदमी सच कहता है। हमने वहां जमीन के नीचे से पानी के उबलने की आवाजें सुनी है, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, जमीन के अंदर से पानी का एक फव्वारा फूटा और हमारे कदमों में कच्चे पन्ने ज़मुर्रद आ गिरे। ये सुनते ही कासिम घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। उसका खेल खत्म हो चुका था। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, तो असली चोर तुम हो कासिम। तुमने न सिर्फ खजाना लूटा, बल्कि एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारना चाहा। सिपाहियों ने कासिम को उन्हीं जंजीरों में जकड़ लिया जो इब्राहिम के लिए लाई गई थी, और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। भीड़, जो अभी तक इब्राहिम को गालियां दे रही थी, अब अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी, क्योंकि हक की जीत हो चुकी थी। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र का सजदा किया। उसे यकीन हो गया कि झूठ के पांव नहीं होते और सच का सूरज कभी नहीं छुपता। दरबार के ऊंचे मेहराबों के नीचे एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां लोबान और कीमती ऊद का धुआं धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। सुल्तान ने इब्राहिम की तरफ कदम बढ़ाया। उनके रेशमी लिबास की सरसराहट और भारी सोने के जेवरों की खनक उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बादशाह ने बड़े प्यार से इब्राहिम का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा, इब्राहिम, तूने इस सल्तनत को एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया है। तेरी ईमानदारी और तेरे सब्र ने आज मेरे दिल को जीत लिया है, और मैं तुझे इस वफादारी का वो इनाम देना चाहता हूं जो पूरी दुनिया देखेगी। मैं तुझे अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा वजीर नियुक्त करता हूं, और चाहता हूं कि मेरी बेटी शहजादी का हाथ तेरे हाथों में सौंप दिया जाए। दरबार में मौजूद तमाम वजीरों और दरबारियों की सांसें थम गईं, क्योंकि एक मामूली कुआं खोदने वाले के लिए ये 7वें आसमान पर पहुंचने जैसा था। शहजादी जो पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी, उसके कीमती हीरों की चमक इब्राहिम की थकी हुई आंखों को चकाचौंध कर रही थी।
मगर इब्राहिम की आंखों में कोई लालच नहीं था। वो धीरे से पीछे हटा और ठंडे संगमरमर के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर अपना सर झुका लिया। उसने बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे बादशाह, आपने मुझे वो रुतबा दिया है जिसका मैं ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। मगर एक गरीब की एक छोटी सी अर्ज है। मेरी बीवी फातिमा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे पास पीने को पानी का एक कतरा भी नहीं था। जब दुनिया मुझ पर हंसती थी और मुझे मनहूस कहती थी, तब फातिमा ने भूखे पेट रहकर मेरे लिए दुआएं की थी और कभी कोई शिकायत नहीं की। उसके हाथों की वो दरारें और चेहरे की वो झुर्रियां मुझे उस हर लम्हे की याद दिलाती हैं जब उसने मेरे साथ गरीबी की आग में खुद को जलाया था। इब्राहिम की आवाज भर आई, अगर आज मैं महल की इस चमक और शहजादी के लिए उसका दिल तोड़ दूं, तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वफादारी का मतलब ये नहीं कि बुरा वक्त गुजरने के बाद हम उन रिश्तों को भूल जाएं जिन्होंने हमें अंधेरे में रास्ता दिखाया था। शहजादी तो एक नूर है, मगर फातिमा वो चिराग है जिसकी लौ ने मेरे बुझते हुए ईमान को फिर से रोशन किया था। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। दरबार में मौजूद लोग इब्राहिम की इस बात पर तंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान सल्तनत और शहजादी को ठुकरा सकता है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर इब्राहिम को गले लगा लिया और उनकी दाढ़ी इब्राहिम के कंधों पर आंसुओं से भीग गई। बादशाह ने कांपते हुए लहजे में कहा, सुभान अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बहादुर देखे, मगर ऐसा आलीशान अखलाक आज पहली बार देखा है। तूने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो वफा है जो इंसान के किरदार को फरिश्तों से भी ऊंचा बना देती है। पूरे दरबार में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठी, क्योंकि आज एक इंसान ने अपने नफ्स और लालच पर एक महान फतेह हासिल कर ली थी। शहजादी ने भी पर्दे के पीछे से इब्राहिम के इस जज्बे को सलाम किया और सुल्तान ने ऐलान किया कि इब्राहिम की वफादारी सदियों तक याद रखी जाएगी। हवा में अब सिर्फ ऊद की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा था जो सिर्फ सच्चे इंसानों की मौजूदगी में ही नसीब होता है। इब्राहिम का सर झुका हुआ था, मगर उसका मर्तबा उस वक्त आसमान की उन बुलंदियों को छू रहा था जहां सिर्फ नेक और वफादार रूहें पहुंच पाती हैं। सच्चा मोमिन वही है जो नेमतें मिलने के बाद अपने पुराने साथियों को और अपने रब के किए हुए वादों को कभी नहीं भूलता। इब्राहिम ने अपनी आजमाइश का ये आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला भी अपने मजबूत ईमान और बेमिसाल वफा के जोर पर जीत लिया था। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इब्राहिम, अपनी फातिमा के पास जाओ, क्योंकि ऐसी औरत का दिल जीतना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी फतह है। महल की वो सुनहरी दीवारें गवाह थीं कि आज एक गरीब ने अपनी वफादारी का सौदा नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। सुल्तान ने उसी वक्त शाही फरमान जारी किया और इब्राहिम को पूरी सल्तनत का पानी का निगहबान मुकर्रर कर दिया। यूनुस को उसकी दरियादिली और ईमानदारी के इनाम में शाही खजाने का मुख्य खजांची और वजीर बना दिया गया। इब्राहिम ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि वादी अल अच्छा की प्यास बुझाने के लिए किया। उसने पाताल के उस मुहाफिज की मदद से जमीन के सीने में छिपे उन सोतों को ढूंढ निकाला जो सदियों से बंद पड़े थे। हजारों मजदूरों ने मिलकर पहाड़ों के बीच ऐसी नहरें बनाई जो रेगिस्तान के बीच जिंदगी की नीली रगें मालूम होती थी। जिस दिन उन नहरों में पहली बार साफ और ठंडा पानी दौड़ा, पूरी घाटी की हवा में गीली मिट्टी की सौंधी महक फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे और वे परिंदे जो बरसों पहले ये वीराना छोड़ गए थे, चहचहाते हुए हजारों की तादाद में लौटने लगे। देखते ही देखते वो प्यास की घाटी एक हरे भरे नकलिस्तान में तब्दील हो गई, जहां अब अनार और अंजीर के बाग लहलहाते थे। इब्राहिम और यूनुस की दोस्ती आखिरी सांस तक कायम रही और उन दोनों ने मिलकर रियाया के लिए इंसाफ का राज कायम किया। सालों गुजर गए। इब्राहिम अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर वही रूहानी नूर और गहरी सब्र की चमक आज भी बाकी थी। एक शाम जब सूरज की सुनहरी और ठंडी किरणें ढल रही थी, इब्राहिम अपनी नेक बीवी और बेटियों के साथ
नहर किनारे बैठा था। उसके चारों तरफ फलों की लदी डालियां थीं और हवा में पके हुए अनारों और ताजा चमेली के फूलों की बहुत मीठी खुशबू थी। उसने अपनी झोली से एक बड़ा और सुर्ख अनार निकाला, जिसकी चमक ढलते सूरज की रोशनी में किसी कीमती याकूत जैसी थी। उसने उस फल को बड़े प्यार से 2 बराबर हिस्सों में बांटा। एक आधा हिस्सा उसने अपनी मुस्कुराती हुई बेटियों की तरफ बढ़ाया और दूसरा आधा हिस्सा उसने बिस्मिल्लाह कहकर उस बहते हुए ठंडे पानी में डाल दिया, जहां से रास्ता पाताल को जाता था। यह उसके उस रूहानी दोस्त के लिए एक छोटा सा तोहफा था, जिसने उसे अंधेरों में भी उम्मीद और रोशनी का रास्ता दिखाया था। इब्राहिम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और नम आंखों से कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है जिसने एक नाचीज को इतना नवाजा। इस कहानी का असली सबक यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो चमकते हुए पत्थर नहीं है जो जमीन से निकलते हैं। असली रईस वो है जो थोड़ी सी नेमत पर भी शुक्र करे, अपनों से वफा निभाए और हर हाल में अपने खालिक पर पूरा भरोसा रखे। याद रखिए, वो जात मुर्दा जमीन से भी जिंदगी निकाल सकती है अगर इंसान का दिल साफ हो और उसकी नीयत में खोट ना हो। वादी अल अच्छा की हवाएं आज भी मुसाफिरों को इब्राहिम के उस महान सब्र और सच्ची वफादारी की दास्तान सुनाती रहती। यहाँ खत्म होता है इब्राहिम का यह मुकद्दस सफर, जो हमें सिखाता है कि ईमानदारी और नेकी का फल हमेशा बहुत मीठा होता है।